नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज विद्युत में जहां तक आपको कराया था उसके आगे हम कराने जा रहे हैं, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताया, ओम्स लॉ बताया, सारी चीज बता दी। आज आपको बताने जा रहे हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन, प्रति का संयोजन। अब भाई संयोजन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। भाई जोड़ना है, इसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये चीज है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है? देखिए, दो तरह से होते हैं कॉम्बिनेशन। एक होता है सीरीज में, एक होता है पैरेलल। तो सीरीज को बोलते हैं श्रेणी क्रम। नंबर एक, श्रेणी क्रम में, इसको बोलते हैं सीरीज। अब सीरीज में भाई कैसे होता है, अब जरा समझिएगा। देखिए, अब तो पाइप वाली झालर आती, कई प्रकार की झालरें आती हैं, लाइटिंग आती हैं। आपको पाइप है, एलईडी है, ठीक है, मतलब कई प्रकार से आपको रोल बना करके लाइट्स आती हैं, आप यूज करते हैं। लेकिन पहले आपने देखा होगा, कुछ समय 4-5 साल 6 साल पहले छोटे बल्ब लगे रहते थे और वो बल्ब थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगे रहते थे, लेकिन वो एक ही कनेक्शन में 50 से 100 बल्ब तक यूज किए जाते थे। तो जब एक ही कनेक्शन हो और एक ही कनेक्शन से सारी चीजें यूज हो रही हो, यानी एक ही स्विच लगा हो ऑन ऑफ के लिए, तो वो सीरीज में होता है। तो ये काम सीरीज में कैसे होता है? तो सीरीज में जब होगा तो सीरीज की कंडीशन ये होगी, ये आपका कंडक्टर है ए बी, ये आपका ए, और ये यहां पर ऐसे जा रहा है, और ये आपका बी। तो देखिए, अगर आप देखें तो यहां से आपका करंट इधर गया, करंट इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर। तो भाई करंट एक ही साइड से आ जा रहा है, करंट कहीं विभाजित नहीं हो रहा है, क्योंकि करंट एक ही साइड में चाहिए, तो करंट एक साइड में। अब यहां पर जैसे हम कर दें, इसको हम दो वो कर दें, जैसे एक किया है तो डबल कर दें। अब इसमें मान लीजिए हम ले लें इसको, ये हो गया। मान लीजिए यहां से करंट आपका जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, इसमें भी वही करंट जा रहा है, इधर भी वही करंट जा रहा है, ऐसे घूम कर अगर आएगा तो करंट तो वही यूज हो रहा है। मतलब जो करंट यहां से निकला तो करंट क्या निकला? आई। क्या निकला करंट? आई। ये ये आपका रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R2। इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V है। यानी इसमें धारा कितनी है? I। और इनके प्रतिरोध क्या है? R1 और R2। और इनके बीच विभवांतर कितना है? V है।
अब भाई बात ये आती है कि कल मैंने आप लोगों को बताया कि ओम के अनुसार, ओम का नियम कल बताया था, ओम के अनुसार क्या है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, ठीक। तो यहां पर ये V होगा, और अब ये देखिए ये दो जगह पर खंडित हो गया, ये क्या आ गया आपका V1 और ये क्या हो जाएगा V2, लेकिन टोटल विभवांतर क्या है, V है। तो यानी यहां पर V1 क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू हो जाएगा I/R1 तथा ये हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश में आपको बता दूंगा, V2 इक्वल टू I/R2, यानी कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V proportional to I, then we get a reluctant R and V equal to IR। अब ये क्या है, V1 इक्वल टू IR1 हो जाएगा, V2 इक्वल टू IR2। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यानी परिणामी विभव, परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। अब V1 क्या है आपका IR1 प्लस ये क्या हो जाएगा IR2। देखिएगा इधर IR1 प्लस IR2। अब दोनों में देखो जरा, यहां पर I कॉमन आ रहा भाई, क्या आ रहा है कॉमन, I कॉमन है, तो यहां क्या आ गया R1 प्लस R2। ये किसके बराबर आया, V बराबर, और V इक्वल टू होता क्या है IR। तो यहां क्या रख दिया IR इक्वल टू IR1 प्लस R2। अब भैया ये I क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया R इक्वल टू R1 प्लस R2, ये हमारा ओम साइन है। तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया श्रेणी क्रम में। अब सेकंड क्या है, समांतर क्रम में। सेकंड पॉइंट क्या है, समांतर क्रम में ये क्या है, इसको बोलते हैं इन पैरेलल। लीजिए भाई, अब ये पैरेलल हो गया। अब पैरेलल कैसे बनेगा, चित्र ऐसे बनेगा, देखिए ये यहां से धारा गई आई। अब देखिए वहां पर डिवाइड नहीं हो रही थी धारा, करंट जो है डिवाइड नहीं हो रहा था, और यहाँ करंट क्या हो रहा है, अगर इधर I1 जाएगा तो इधर भी तो कुछ जाएगा, ये I2 जाएगा। अब करंट क्या हो गया, टू पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ क्या था, डिवाइड नहीं था, यहाँ डिवाइड हो गया। अब ये R1 हो गया आपका, और ये हो गया आपका R2, करंट ये गया। तो और ये डिफरेंस कितना होगा V। तो देखिए ये AB है, ये कंडक्टर क्या है AB। तो यहां पर अगर देखें हम तो ये लिखना पड़ेगा, माना इधर मैंने नहीं लिखा था, उसी अनुसार लिख लीजिएगा आप लोग, समझ लीजिए आप लोग। जैसे कह रहा हूं कि जैसा मैं इधर लिखने जा रहा हूं वैसा इधर लिख लेंगे। अगर लिखने का तरीका चाहिए, माना चालक AB में प्रवाहित या चालक AB में प्रतिरोध R1
व R2 समांतर क्रम में संयोजित हैं या जुड़े हैं, जिनमें प्रवाहित धारा I1 व I2 है तथा चालक के मध्य विभवांतर भी है। चालक के मध्य या AB के मध्य, AB के मध्य विभवांतर भी है। ये देखिए, तो जो मैं बोल रहा था भैया मैंने लिख दिया यहां पर, कुछ अलग किया, कुछ नहीं किया अलग, जो बोला वो लिख डाला। अब ये क्या है, I1 इक्वल टू, जब देखिए हमने क्या बताया था, V इक्वल टू आई आर होता है, तो अगर I निकालेंगे तो R कहाँ डिवाइड हो जाएगा, V अपॉन R आ जाएगा। एक तो I1 इक्वल टू V अपॉन R1 एंड I2 इक्वल टू V अपॉन R2। अब यहां पर क्या आया, तो परिणामी धारा या परिणामी विद्युत धारा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 हो गया इतना। तो I1 क्या है, V अपॉन R1 प्लस ये क्या आ जाएगा, V अपॉन R2। अब दोनों में एक चीज आप देखिए, V कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, V कॉमन है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। I इक्वल टू इतना आ गया। अब I इक्वल टू हमने लिया क्या, V अपॉन R, I इक्वल टू V अपॉन R, तो यहां रख देंगे V अपॉन R इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब भाई ये भी कट गया, यहाँ एक आ गया, 1 आ गया, तो हम इसको लिख लेंगे 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। आप ये फार्मूला लिख सकते हैं। लेकिन अब कह दिया जाए, एक क्वेश्चन आ गया था, एक बार क्वेश्चन आया था, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों में आ चुका है। आया क्या कि मान लीजिए दो प्रतिरोध R1 और R2, यानी इफ देयर इज टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 इज कंबाइंड इन पैरेलल, यानी समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, देन फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। और टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे भाई, ये हो गया ना, हमने तो ये निकाल दिया। अगर इसको निकाल कैसे देखें, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, R1 R2 आ जाएगा, एलसीएम क्या आएगा, R1 R2। और भाई ये R2 इधर गुणा हो जाएगा, R2 बन जाए R2 और R1 बन जाए R1, और ये क्या आ गया, 1 अपॉन R। तो इस R को पलट देंगे तो ये R का आ जाएगा, रेसिप्रोकल ये भी हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये क्या हो गया, ये आ गया ओम। ठीक, तो ये आंसर आएगा। वहां ये आंसर आपको एमसीक्यू में दिया ही नहीं होगा, अब आप ढूंढोगे दिया लेकर के, कैसे कैसे मिलेगा भाई। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे भी आंसर निकाला जाएगा। तो ये चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी में जितना था इधर उधर सब हमने बता दिया। अभी ये चीज बताइए, अब जैसे आ जाएगा हीट, क्या हीट, अब हीट क्या होता है, अब हीट भाई क्या होता है, W अपॉन 4.2, ये क्या हो जाएगा, कैलोरी। क्या कैलोरी, कैलोरी किसका यूनिट है, ऊष्मा का, किसका, और एक कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.18 या 4.2, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18
या 4.2 जूल। अब भैया आपको बता दें W का मात्रक क्या है, वर्क कार्य का मात्रक क्या है, जूल है। यूनिट ऑफ वर्क क्या है, जूल है। तो अगर इसको 4.2 से डिवाइड कर देंगे तो कैलोरी में चेंज हो जाएगा। अब ये कैलोरी में चेंज हो गया तो भाई अब आगे चलते हैं। हुआ क्या, यहां फार्मूला रख लेंगे H इक्वल टू, क्या रख लेंगे, H इक्वल टू, एक तो W अपान हो गया, एक लिख सकते हो VIT, क्या VIT कल निकाला था 4. एक रख सकते हो H इक्वल टू I स्क्वायर RT अपॉन 4.2 और एक लिख सकते हो H इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T अपॉन 4.2। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये वाला बिल्कुल अलग है। तो ये हो गया। अब देखिए आज तो हमने इसमें खत्म कर दिया, आई हो कल आपके न्यूमेरिकल होंगे तो अपने आप को थोड़ा सा, जैसे मैंने कल जो चीजें कराई आज जो करा रहा हूं अपलोड हो जाएगा इवनिंग तक, तो आपको अगर रात में मिल जाता है तो कल वाली चीजें आपको दिन में ही मिलेंगी, सीधी सी बात, शाम तक मिलेंगी, उससे पहले मिलेंगी नहीं। तो अगर कल वाला बैक साइड वाला और आज वाला आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, आई एम श्योर दैट यू विल लर्न वेरी वेल इन इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल पक्की बात कह रहा हूं, आप इलेक्ट्रिसिटी का एक एक न्यूमेरिकल बिल्कुल लर्न कर लेंगे। लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप इसको बिल्कुल सीरियसली, जैसे एक बार रिवीजन किया था, मैं दिखा रहा हूं, आप आराम से देखिए उसको, एक एक चीज देखिए, धीमे धीमे देखिए, जहां समझ नहीं आ रहा थोड़ा रोकिए, चीजें लिखिए, क्योंकि मैं यहां पर जो साइंस आपको बता रहा हूं वहां पर एक एक पॉइंट बता रहा हूं, आपको कहीं से कुछ लेकर आने की जरूरत नहीं है, ना डिफरेंशियल, ना डेरिवेशन, ना ही न्यूमेरिकल। कल न्यूमेरिकल बताए जाएंगे, तो न्यूमेरिकल बताए जाएंगे मतलब कम से कम 7 to 8 न्यूमेरिकल कराऊंगा, टाइम लगेगा, लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन आजकल आप लोग साइंस के वीडियो देख नहीं रहे हैं। आप देखें, आपको नॉलेज मिलेगी उसमें, और मैं दावा करता हूं कि जितना मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर रहा हूं, ये केवल बातों में होता है, क्लियर नहीं होता है। तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू, नमस्कार।